जी से? और महाप्रभु जी उत्तर देते हैं, हाँ या ना के ही प्रश्न होने चाहिए। सालवेग ने जब स्तुति गाई, यहां रथ पर आरूढ़ महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, नहीं बढ़ा आगे। गजपति महाराज ने जाकर के प्रणाम किया, हे महाप्रभु क्या अपराध हुआ, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? तब आपने स्वप्न आदेश करके राजा को कहा, एक भक्त मेरा है छोटा सा, दूर से मुझे पुकार रहा है, जब तक यहां नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। भेजा सैनिकों को, सालवेग आए और जैसे सन्मुख आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ बिना खींचे चलने लगा। भगवान ने कहा, सालवेग को ऊपर रथ पर चढ़ाओ, मेरा आलिंगन कराओ। जैसे ही सालवेग गए, महाप्रभु जी का आलिंगन किया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे मिल गए महाप्रभु। दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके बहुत देर हो गई, उठे नहीं। और जब देखा तो सालवेग ने ऐसे ही प्रणाम मुद्रा में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया ठाकुर जी के चरणों। कहे सालवेग हीन जाति रे मुजवन, श्रीरंगा चरण तल करु अच्छी अपन, अहे नील शैल प्रबड़ा मत वारण, प्रबड़ा मत वारण, मुआर तनलनि बनकु कर दलन, आहे नील शैल। तो नाम के बल पर पाप मत करो, छठवां अपराध। सातवां अपराध क्या है? नाम की तुलना किसी अन्य साधन से मत करो। समझ में आई बात? नाम से ज्यादा जरूरी हवन है, नाम से ज्यादा जरूरी यज्ञ है, नाम से ज्यादा जरूरी यात्रा है, नाम से ज्यादा जरूरी परिक्रमा है, सब जरूरी है, पर नाम अपने समय पर कीजिए। नाम की तुलना किसी अन्य साधन से मत करो। नाम सबसे बड़ा है, नाम जब से बड़ा कोई साधन नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्वम शुभ क्रिया साम्यपि प्रमाद। जितने भी साधन हैं, उन साधनों से कभी नाम की तुलना मत करो। नाम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, बाकी सब साधन बाद में। कोई साधन छोड़ना नहीं है, सब करने, पर नाम सबसे बड़ा, नाम सबसे ऊपर। दूसरा, आठवां नामापराध क्या है? प्रमाद करना। नाम जप में प्रमाद करना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस। नाम जप कर रहे हैं, फोन पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, नाम जप भी चल रहा है, ऐसे पढ़ करके कर रहे हैं, ऐसे पढ़ करके कर रहे हैं, लेट करके कर रहे हैं, चल करके कर रहे हैं, बैठ कर नहीं। जिस प्रकार आप भयंकर भूख लगी होती है तो भोजन कैसे करते हो? सब छोड़ो, रोटी दाल में मिलाओ, चावल मिलाओ, कितने डेडिकेशन के साथ इसको खाते हो। इसमें थोड़ा घी डालो, थोड़ा नींबू निचोड़ो, इसमें नमक लाओ, नमक नहीं है थोड़ा और डालो, मिर्च कम डालते हो थोड़ा, ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया में रहते, आए तो भारत से ही, मिर्च डालो थोड़ी सी, तीखा करो, तीखा। अचार लेके आना, वो वाला अचार लाओ। कितना डेडिकेशन होता है भूख लगते समय। व्यक्ति पापड़ लेके आओ, थोड़ा तल के लाना पापड़, नहीं सेक के लाओ, आलू वाला भी रखा ना, वो भी लेके आओ। अरे दाल चावल है कोरा, उसमें घी भी डालते हैं, उसमें नींबू भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं, उसमें मिर्च भी डालते हैं, उसमें पापड़ भी डालते हैं, कई लोग भुजिया भी डालते हैं, कई लोग नमकीन भी डालते हैं, कई भले आदमी चीनी भी डालते हैं। हमारे गुजराती भाई लोग दाल भी मीठी बनाते हैं। हाँ?
और फिर मीठी दाल डालते हैं चावल में। कढ़ी भी मीठी होती है, सब्जी में भी चीनी थोड़ी तो पड़ती है। तो डेडिकेशन भोजन करते समय कैसा होता है, उसको पाना है, पूर्ण लगन के साथ पाना है। वैसा ही, अब बताना, कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए भोजन से नाम जप का, लेकिन समझाने के लिए कुछ तो कहेंगे। वैसा ही डेडिकेशन नाम के प्रति होना चाहिए। आसन लगाओ, आसन पर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके शुद्ध अवस्था में बैठो, ठाकुर जी की माला को नेत्रों से लगाओ, प्रसन्न मुद्रा में, उत्साह में भर जाओ। अब हम नाम जप करेंगे, ठाकुर जी का नाम भाव याद आएगा और फिर उसके बाद नाम जप करने बैठो। ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए नाम जप। प्रमाद युक्त नाम कोई करने का कोई औचित्य है? ये तो वही हो गया कि एग्जामिनेशन देते जा रहे हो, नीचे फोन पर सारी आंसर शीट भी देखते जा रहे हो। भाई एग्जाम पेपर सामने, तो केवल उसके प्रति पूर्ण ध्यान रख करके करो ना। प्रमाद करना ये नामा अपराध है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बैठते, बात करते, ठीक है, नाम मन में चलते रहना चाहिए, लेकिन प्रमाद युक्त नाम नहीं करना चाहिए। 9वां नामापराध क्या है? श्रद्धा और वैष्णवता से शून्य व्यक्ति से नाम बुलवा सकते हो। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजों से बुलवा लो, ऑस्ट्रेलियन से बुलवा लो, और भी जो मित्रगण उनसे सब हरि बोल बुलवाओ, लेकिन उसकी महिमा मत सुनो। जो वैष्णव नहीं है और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसको नाम की महिमा मत बताइए। क्यों? हाँ ठीक है, बहला फुसका करके नाम बुलवा दो, पर उसकी महिमा मत बताओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर वैष्णवता नहीं है। और मैं केवल ऑस्ट्रेलियंस को ही क्यों कहूं, हमारे घर परिवार के भी कई लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा विश्वास नहीं होती। उन सब के आगे ज्यादा ठाकुर जी की कथा का महिमा मंडन मत करो, क्योंकि वे वहां भी दोष निकाल करके अपशब्द बोलेंगे। इसलिए जो ठाकुर जी से विहीन है, वैष्णवता से विहीन है, ठाकुर जी के नाम भाव प्रेम से बिल्कुल विहीन है, उनके सामने हरि चर्चा नहीं करनी, नहीं तो नामापराध लगेगा। और अंतिम नामापराध क्या है? ये 9 नामापराध सुनने के बाद और नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी नाम न करना, ये 10वां अपराध है। अब यहां बैठा हर व्यक्ति, जितने बैठे हैं, मैंने आपको बहला फुसला करके नाम की महिमा बता दी। अब नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। ये 10वां अपराध है। आप कहोगे महाराज जी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, सुनो श्लोक सुनाते हैं कि श्रुत्वापि नाम महिमात्म्यम यप्रीति हितोधमम् अहम मादि परमो नाम्नि सोप्य अपराध कृत अपि प्रमाद। जो व्यक्ति नाम महिमा सुन लेता है, नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम नहीं लगाता, अपने जीवन में नाम को नहीं लाता, अपराधी, वो 10वां नाम अपराध है। इसलिए ये 10 नाम के अपराध हैं, इनसे बचिए और खूब हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल एक ही एग्जिट गेट है। जैसे इस हॉल में एक एग्जिट यहां भी है, एक वहां भी है, एक इधर भी है, इधर भी है। फायर कभी लग जाए तो सब लोग इधर उधर से भाग सकते हैं। ये हमारे जीवन रूपी कलिकाल में, इस कलयुग रूपी हमारे जीवन में एक ही एग्जिट गेट है, वो है हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, युगल नाम। केवल नाम रूपी एग्जिट गेट है। आप चाहो किसी और एग्जिट से, एग्जिट और है ही नहीं है। बाकी सारे गेट्स कैसे हैं? मनी रूपी गेट है, संसार रूपी गेट है, परिवार रूपी गेट है। हमारे इस संसार रूपी हॉल में, हम सबके संसार रूपी हॉल में बहुत सारे गेट्स हैं,
पैसे रूपी डॉलर रूपी आपके लिए। तो पैसे क्यों, डॉलर कमाते हो आप, तो पैसे तो हम लोग कमाते हैं, भारतीय लोग पैसे कमाते हैं, आप तो डॉलर कमाते हैं। तो डॉलर रूपी गेट है, पत्नी रूपी गेट है, पति रूपी गेट है, परिवार रूपी गेट है, भोग विलास आसक्ति आदि आदि सारे गेट हैं। वो इतने आधुनिक तरीके से वो गेट बने हैं कि उनमें घुस करके और बड़े हॉल में पहुंच जाओगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट गेट पूरे जीवन में एक ही है और वो है हरि नाम। जब तक उसकी चाबी अपने पास नहीं रखोगे तो जिस दिन संसार में कलयुग का तांडव होगा बच नहीं पाओगे। कलयुग के तांडव से तो केवल वही बच सकते जिनके पास हरि नाम है। हरि नाम। तो ये 10 नामा अपराध हैं, इनसे बचने का प्रयास करो, हरि नाम करने का प्रयास करो। जगन्नाथ जगन्नाथ। मुझे पता था मुझे पता था कि आप सब लोग जिस उत्सुकता में बैठे हो वो उत्सुकता ऐसे ही निकलेगी। हे जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले, तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। अरे ये भी नाम गुणगान है, ऊंच स्वर में गाओ और मुद्रा बना के गाओ। कैसे हैं महाप्रभु? हे जगन्नाथ चकाने सबसे बड़ी बात बताऊं इस कीर्तन की, जितने बच्चे हल्ला मचा रहे थे पीछे, जैसे ही सुना जगन्नाथ वे भी नाचने लग गए, सब एक हो गए हैं।